एक कहते हैं कि मुझे हर दिन 1 घंटा पढ़ना ही है, तो एक ग्रुप है जो पढ़ता है और दूसरे दिन खुद के बारे में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा महसूस करता है कि मैंने जो कमिटमेंट कर दी, मैंने किसी की भी नहीं सुनी। दूसरा है वो हर रोज रिजोल्यूशन करता है, हर रोज तोड़ता है, खुद के बारे में थोड़ा कम अच्छा महसूस करने की वजह से उसकी टोटल हो जाती है तू तेरे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो तुझे जो भी चाहिए तेरे लाइफ में, तू कितनी भी इच्छा रख, तुझे नहीं मिलेगा। ज़ेन फिलॉसफी किसी ने सुनी है? ज़ेन मार्शल आर्ट सुना है? मार्शल आर्ट सुना है? पतंजलि सुना है? तो जैसे हर एक कंट्री की अपनी फिलॉसफी होती है, जैसे पतंजलि अगर इंडिया से है, मार्शल आर्ट्स अगर चाइना से है, तो ज़ेन है जापान से। इनकी फिलॉसफी है स्पिरिचुअलिटी, वो ज़ेन फिलॉसफी के अंडर सीखते हैं। तो ज़ेन फिलॉसफी में एक मास्टर हुआ करता था, वो इतना लोगों को अच्छा लगता था कि अगर ये मेरा मास्टर है स्पिरिचुअलिटी के अंडर, तो मैं तो निर्वाणा पा ही चुका, मैं तो मोक्ष के दरवाजे पे जाना तय ही है। इतना वो फेमस था। तो एक राजा था, वो ज़ेन फकीर के पास आया, वो ज़ेन मॉन्क जो था उसके पास गया और वो कहा कि वो कहता है कि मुझे आपका डिसाइपल बनना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी सिखाओ। तो उसने पहले 3-4 दफा ध्यान ही नहीं दिया, वो कुछ कर रहा था, मॉन्क खाना पका रहा था, वो खाना पकाना जारी रखा। वो कहता है कि आप कुछ भी करो, मुझे स्पिरिचुअलिटी सिखाओ, मुझे वो अवेयरनेस सिखाओ जिस अवेयरनेस में आप 24/7 रहते हैं। फिर भी ध्यान नहीं होता। उसके बाद वो कहता है कि मैं इस मुल्क का राजा हूं, अगर मुझे आपने ये नहीं सिखाया तो मैं यहां पे आपको रहने के लिए जगह नहीं दूंगा। अब वो मुड़ता है, वहां पे एक नारियल का पेड़ होता है, तकरीबन नारियल का पेड़ 20 मीटर लंबा लेकिन टेढ़ा झुका हुआ। वो राजा को कहता है ओके, मैं स्पिरिचुअलिटी सिखाऊंगा, इस नारियल के पेड़ के अंत तक चढ़कर जाना, बस चढ़ सकता हूं। तो राजा चढ़ने लगा, राजा चढ़ने लगा, राजा चढ़ने लगा, राजा चढ़ने लगा, अंत तक पहुंचा। वो वापस खाना पकाने लगा। उसे विश्वास था कि मॉन्क है, बहुत पावरफुल है, अगर कुछ हो भी गया तो ये संभाल लेगा। लेकिन ये खाना पकाने में बिजी हो गया जैसे ही वो पहुंच गया ऊपर। अब सिनेरियो इमेजिन करो, ठीक है? वो खाना पकाने में बिजी है, वो पेड़ के ऊपर अंत तक पहुंच गया, पेड़ हवा की वजह से हिल रहा है। अब वो पेड़ हिलते हिलते राजा वो अंत तक जाकर ये ध्यान नहीं दे रहा, ये देखकर वापस उतरने लगा। लेकिन राजा इतना घबराया हुआ है क्योंकि पेड़ इस एंगल में है, वो ऊपर से हिल रहा है, ये जमीन से ये दूरी भी तकरीबन 20 मीटर तक होगी जब ऊपर की तरफ से हिलता है। वो उतरने लगा, वो उतरने लगा, वो उतरने लगा। उतरने के बाद लास्ट 10 फीट्स बच गए, लास्ट 10 फीट्स उस पेड़ के बच गए। अब वो मॉन्क मुड़ता है और कहता है राजा को, राजा संभल कर उतरना। वो राजा पूरी तरह उतर जाता है, इतना गुस्से में वो मॉन्क की तरफ दौड़ के आता है। मैं ऊपर जब सबसे ज्यादा सबसे करीब था मौत के, तब तूने ध्यान नहीं दिया। जब मैं नीचे उतरा, जब मैं पक्का अब मौत से कुछ लेना देना नहीं है, मौत से काफी दूर आ चुका हूं,
तब तू कहता है धीरे से उतर। ये क्या बदतमीजी है? वो कहता है जब सिनारियो आसान होता है तभी हम कंसंट्रेशन खो देते हैं और गिरते हैं। 10 फीट के अंदर आते ही तो कहेगा अब मैं गिर नहीं सकता, यही सोच तुझे गिराएगी। ऊपर तो गिर सकता है ये तुझे पता था, इसलिए पकड़ के बैठा था, तू नहीं गिर सकता क्योंकि तेरा डर वो तुझे ऊपर रखेगा। 10 फीट में आते ही तुझे पता है, तू और कॉन्फिडेंट है, अब मैं गिरने से रहा, अब फिसलेगा। काफी आसान सिनारियो में ही आप फोकस खो देते हो। अब मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये स्टोरी आपको आपके कंसंट्रेशन जर्नी में क्या हेल्प करती है? हमारे लाइफ में काफी सारे गोल्स है, वो गोल के ऊपर कंसंट्रेशन ना होने की वजह से डिसअपॉइंटमेंट है। मैं आपको 3 मिनट देता हूं और ये सवाल का जवाब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके नोटबुक में लिखिए। सवाल ये है, मेरे लाइफ में, मेरे मतलब आपकी लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में ऐसी कौन सी 5 चीजें, इवेंट, रिलेशनशिप और गोल्स है? ऐसे कौन से 5 चीजें हैं, रिलेशनशिप्स है, इवेंट्स है, गोल्स है? चीजें मतलब क्या? मटेरियलिस्टिक चीजें। खुद का घर चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, खुद का बंगला चाहिए, यूएस की सिटीजनशिप चाहिए, क्या चीज है? रिलेशनशिप मतलब मेरा और पापा का अच्छा होना चाहिए, उससे नहीं लगता मैं करियर में कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उनको कुछ करके दिखाना है और रिलेशन अच्छा होगा। मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे ही शादी करनी है, वो आमिर खानदान से है, तो मुझे भी उतना बनना है कि ताकि वो हाँ कहे उनके मम्मी पापा। रिलेशनशिप। तीसरी इवेंट। इवेंट मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे खुद को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये अवार्ड से सम्मानित किया जाए, मुझे नोबेल चाहिए, मुझे ऑस्कर चाहिए। इवेंट। गोल मतलब मेरा लाइफ में तकरीबन 500 करोड़ की कंपनी एनुअल टर्नओवर हो, इतनी बड़ी कंपनी निकालने का गोल है। मुझे किसी भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, ये गोल। चारों का 5 पॉइंट में कुल चाहिए जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हर चीज का 5 नहीं है, चारों में से किसी भी चीज को एक साथ लिखना है जिसकी टोटल 5 पॉइंट्स आती हो कि आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 चीजें हैं। रिलेशनशिप 1 हो सकती है, गोल 2 हो सकते हैं, इवेंट और 2 हो सकते हैं, 5 हो गए। ऐसी 5 चीजें कौन सी है जो आपके लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? हाँ, कुछ भी हो जाए, इन 5 चीजों पे अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा। मैं जब और 20 साल बूढ़ा हो जाऊंगी तब पता नहीं, अभी तो मैं कॉन्सेंट्रेट इन 5 चीजों पे करना, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। वो 5 चीजें क्या है पता है? ये 5 भी चीजें आपको काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक ऐसी चीज चुननी है जो चीज ऐसी हो कि जिसके ऊपर आपने आज से काम किया तो आपके लाइफ में जो आने वाले लाइफ में होने वाला पॉजिटिव इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा गहरा और इंटेंस होगा, जिसके बारे में आप इमीडिएटली काम करना चालू कर सकते हो। आने वाला जो पॉजिटिव इंपैक्ट है उस 5 में से इस चीज के ऊपर अगर मैंने आज से काम चालू किया तो
तो आज से काम किया जा सकता है, और आज से काम किया जा सकता है उतना ही नहीं, अगर इसके ऊपर मैंने आज से काम किया तो मेरा लाइफ ज्यादा गहराई में बदलेगा। गहराई ज्यादा है इसके ऊपर काम करने के बाद लाइफ में आने वाली, उसका इफेक्ट ज्यादा गहरा है, तो उसकी डिग्री ज्यादा इंटेंस है, वहां पे सर्कल करना है। और वो जो चीज है उसके ऊपर अगर आपने कंसंट्रेट किया तो मन ही मन में इन 5 सवालों के जवाब देना। इफ आई वुड बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन दैट सिंगल थिंग ऑन डेली बेसिस, हाउ वुड माई टुमारो बी, हाउ वुड माई नेक्स्ट मंथ बी, हाउ वुड माई नेक्स्ट क्वार्टर बी, हाउ वुड माई नेक्स्ट ईयर बी, एंड हाउ वुड नेक्स्ट 5 years वुड बी। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, आंसर्स दिया आपने, मन ही मन में आंसर्स देने हैं। कोई वॉलंटियर करना चाहता है वो चीज क्या है बताने के लिए, ताकि मैं एग्जांपल लेकर बता सकूं कि मैं क्या कह रहा हूं। बस You want doctor in front of your name. Excellent. अगर मैं मेरे नाम से पहले डॉक्टर लगाना चाहती हूँ, ये डॉक्टरेट लगाने के बाद मेरा दूसरा दिन कैसा होगा, मेरा 1 महीने के बाद लाइफ कैसा होगा, मेरा क्वार्टर कैसा होगा, मेरा पूरा ईयर कैसा होगा, 5 साल कैसे होंगे डॉक्टरेट के बाद, जिसके बारे में मैं कल से काम कर सकती हूँ। डॉक्टरेट बाद में लगेगा, काम कल से हो सकता है। डॉक्टरेट लगने के बाद दूसरे दिन मैं कैसा महसूस करूंगी, 1 महीने में लोग मेरे बारे में क्या बोलने लगेंगे, पूरे क्वार्टर में मुझे कितने अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो मेरे ड्रीम जॉब्स है वो इंक्लूड करके बाकी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो मैं मना करूंगी। मना करने में भी ईगो सेटिस्फाई होता है ना, नहीं चाहिए। 1 साल बाद जब लोगों को पता चलेगा मेरा रिसर्च सब्जेक्ट क्या है, कितने लोग मुझे अप्रोच होंगे, कितने कंट्रीज में घूमी होंगी, 5 साल के बाद क्या मुझे उतना ही अच्छा लगेगा कि मेरे नाम के पहले डॉक्टरेट है जितना फर्स्ट डे पे लगता था, या फिर मेरे लिए वो आदत बन चुकी होगी। इसके बारे में कल से काम चालू करना है, जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा। लेकिन ये बात हमने किया तो, अगर नहीं किया तो, अगर मैंने डिस्ट्रैक्शन को ओवर पावर कर दिया, मैं कॉन्सेंट्रेशन उस चीज पे ज्यादा करने लगी जो चीजें मुझे कॉन्सेंट्रेट करनी ही नहीं चाहिए, तो मेरा कल कैसे होगा? जब मेरा पूरा एजुकेशन हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, अब डॉक्टरेट होगी ही, लेकिन डॉक्टरेट होना ज्यादा अश्योर करने के लिए ये पावर भी आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये बताती है कि तू कल से काम इसलिए शुरू कर क्योंकि अगर वो जो चाहिए तुझे मिला नहीं तो तेरा लाइफ कैसा होगा, कल कैसा होगा। मतलब ओके, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, बस अब पीएचडी नहीं, तो हस्बैंड मुझे कैसे ट्रीट करेगा? पहले मेरा हस्बैंड कैसा होगा अगर मैं डॉक्टरेट नहीं हूं? आप डॉक्टरेट हो तो हस्बैंड भी डॉक्टरेट होता ना, उससे ज्यादा होगा ना। आप सिर्फ मास्टर्स हो, सिर्फ मतलब आप डॉक्टरेट चाहते हो इसलिए मास्टर को मैं सिर्फ कह रहा हूं, अदरवाइज उसमें सिर्फ कहने जैसी बात नहीं है। तो हस्बैंड पीएचडी होगा, वो डॉक्टरेट होगा, उसका डोमिनेंस होगा, मैं नहीं झेल पाऊंगी। 1 महीने बाद कैसी होगी लाइफ, मैं किस कंट्री में सिटीजनशिप ले सकती हूँ, किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे, जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता, फिर भी उसके पास डॉक्टरेट डिग्री है, वो मेरा बॉस होगा।
क्या मैं सह पाऊंगी? नेक्स्ट ईयर कैसा होगा? 5 साल मैं डॉक्टरेट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं डॉक्टरेट हुई नहीं, क्योंकि इस सेमिनार के बाद दूसरे दिन से जो करना था वो मैंने किया नहीं। तो अब डॉक्टरेट बनने का एज भी खत्म हो चुका है। मेरे हाथ में कुछ भी ऑप्शंस नहीं है, मेरा पोटेंशियल था फिर भी मैंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? Better I do this. जो मैंने डॉक्टरेट का एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल लगाना है 5 में से आपने जिस पॉइंट को सर्कल किया है उसके ऊपर। यहां तक क्लियर है? ये जो वहां पे कुल आता है ना, मैंने डॉक्टरेट के लिए काफी कोशिश की और मुझे डॉक्टरेट मिल गया। ये डॉक्टरेट के ऊपर ही नहीं रुक जाता, उससे सेल्फ इमेज बनने लगती है। हाउ एम आई सीरियस अबाउट माई सेल्फ? आप जितना खुद को इंपॉर्टेंस देते हो, उससे ज्यादा एक पैसे का भी इंपॉर्टेंस बाहर वाला आपको नहीं देता। ये जितना आप जल्दी समझो अच्छा है। आपको लगता है तेरा दोस्त तुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, इसका मतलब है तुझे तेरे मन में रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो तू जितना तुझे रिस्पेक्ट देता है उससे ज्यादा वो नहीं देगा। उसे समझ में आता है तू तुझे कितना चाहता है। सेल्फ एस्टीम ये काफी गहरी चीज है, अंडर एस्टिमेटेड चीज है, लेकिन अगर वो ठीक से बैठे तो दुनिया में, लाइफ में हम वैसे ही लोग हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पास आसपास हो, जो हमें आगे लेकर चले, जो हमें फ्यूचर शेयर करने वाले हो, जो पास्ट शेयर करने वाले नहीं है। हम जहां पे जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन सिमिलर है, हम जहां से आ रहे हैं वो सिमिलर नहीं है, मंजिल सेम है। ऐसे ही लोग आसपास आते हैं सेल्फ एस्टीम की वजह से। आपने कभी सोचा है बैक बेंचर्स के साथ क्यों रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट लोगों के साथ क्यों रहते हैं? वो दोनों आपस में क्यों नहीं बनती? सेल्फ एस्टीम। इनका अलग है, इनका अलग है। वो अलग क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद को, उसमें से एक ने खुद को रिस्पेक्ट करना जाना है, उस बाकी लोगों ने रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं समझी। अगर एक कहते हैं कि मुझे हर दिन 1 घंटा पढ़ना ही है, तो एक ग्रुप है जो पढ़ता है और दूसरे दिन खुद के बारे में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा महसूस करता है कि मैंने जो कमिटमेंट कर दी, मैंने किसी की भी नहीं सुनी। दूसरा है वो हर रोज रिजोल्यूशन करता है, हर रोज तोड़ता है, खुद के बारे में थोड़ा कम अच्छा महसूस करने की वजह से उसकी टोटल हो जाती है तो तेरे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो तुझे जो भी चाहिए तेरे लाइफ में, तो कितनी भी इच्छा रख, तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? तूने ये प्रूव किया है कि तुझे जो लगता है तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो विल पावर क्यों काम करेगी तेरे लिए? विल पावर उनकी काम करती है जो प्रूव करते हैं कि मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं। 1 घंटा स्टडी, चाचा आए, मामा आए, पड़ोसी गुजर जाए, 1 घंटा स्टडी करना ही है। स्टडी का मामला नहीं है, मेरे खुद के नजर में मैं अच्छा हो जाता हूं। मैं खुद के नजर में अच्छा होने के बाद बाकी लोग मुझे अच्छा ट्रीट करने लगते हैं।